Hello everyone, how to measure a perfect demand and supply by using MMC concept। अगर ये थंबनेल देख के आप मेरी इस वीडियो में आए तो बहुत ही सही वीडियो में आए हैं। मैं आपको यहाँ पे एक MMC बेस्ड कॉन्सेप्ट समझाऊंगा और यहाँ पे आपको एक डिमांड एंड सप्लाई मेज़र करना भी सिखाऊंगा। पहले तो हम जानते हैं, समझ लें ये MMC होती क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये होती है दोस्तों मिरर मार्केट कॉन्सेप्ट। मिरर मार्केट कॉन्सेप्ट। अब डिमांड क्या होता है भैया एंड सप्लाई क्या होती है, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं यहाँ पे हमारी डिमांड और सप्लाई। अगर आपको ये दोनों एक बार मेजरमेंट करना आ गया कि मार्केट का नेक्स्ट मूव कहाँ होने वाला है, अप साइड जाने वाली है या फिर डाउन साइड जाने वाली है, क्योंकि आपने यहाँ पे सप्लाई एंड डिमांड मेज़र करना सीख ली है। अब हम सप्लाई एंड डिमांड में क्या सीखेंगे आज की इस वीडियो में, हाउ टू मेज़र। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहला सीखेंगे कि मेज़र कैसे करेंगे डिमांड एंड सप्लाई। ये क्या है मार्केट, ये स्ट्रक्चर क्या है। मैं बोलूँ सप्लाई है, आप क्या कहोगे, नहीं भाई ये तो डिमांड है। बिल्कुल ये डिमांड ही है। अब ये क्या है, डिमांड है, राइट। मार्केट ने स्ट्रक्चर चेंज कर लिया। अब ये क्या है, सप्लाई है। इन दैट केस आपको यहाँ पे डिमांड दिख गई, सप्लाई दिख गई, गॉट इट। अब पीछे मान लो आप एक ये सप्लाई है, मान लो मार्केट में अब यहाँ पे से डिमांड आना होगा। मान लो मार्केट यहाँ से डिमांड देगी, यहाँ पे एक सपोर्ट था, सपोज दैट यहाँ पे एक सपोर्ट था, ठीक है, यहाँ पे एक सपोर्ट था, मार्केट यहाँ से डिमांड देगी। मार्केट एक नया एरा स्टार्ट करना है, मार्केट को एक डिमांड देनी है। आपके हिसाब से ये जो डिमांड आएगी वो कहाँ से आएगी। अकॉर्डिंग टू MMC बेस्ड कॉन्सेप्ट थ्योरीज, मार्केट में जो भी डिमांड या फिर जो भी सप्लाई आती है वो रिसेंट से कोरिलेट करती है। मतलब अगर ये डिमांड यहाँ पे क्रिएट हुई है ये पीछे की डिमांड हो सकती है, एंड अगर यहाँ पे आगे सप्लाई आएगी रिसेंट की सप्लाई हो सकती है। ठीक है, बात को समझिएगा दोस्तों। जो भी मार्केट में सप्लाई आ रही होती है या फिर डिमांड आ रही होती है वो रिसेंट से ही कोरिलेट रहते हैं, रिलेशन रिसेंट के ही सप्लाई और डिमांड से रहती है। मार्केट में कोई अलग सा यहाँ पे सप्लाई डिमांड का खेल नहीं है, सप्लाई एंड डिमांड से ही मार्केट चलती है। मान लो मार्केट में यहाँ पे सप्लाई आई है, ठीक है, देन एक डिमांड आई है। अब सप्लाई आएगी तो मार्केट में ये सप्लाई यहाँ पे आएगी, देन उतना ही आएगी जितना मार्केट में पीछे सप्लाई आई है। यहाँ पे आपके सामने एक डिमांड है, क्रिएट हो रही है। छोटा सा एग्जांपल है, ध्यान से समझिएगा दोस्तों जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, समझिएगा। ये सप्लाई है, ये सप्लाई आपने कहीं और यूज़ की है, QFL लगाया है। अब आफ्टर कंप्लीटिंग सप्लाई तो डिमांड आएगी, सप्लाई कंप्लीट होगी तो डिमांड आएगी। जब जो डिमांड आएगी दोस्तों उसका QFL आपको मेज़र करना है। जहाँ से आपने सप्लाई उठाई है उसके पीछे आपको देखनी है कि डिमांड कितनी है, वो ही डिमांड यहाँ पे यूज़ होगी। जितनी सप्लाई आएगी, आपने सप्लाई लगाई, सप्लाई के पीछे जहाँ से सप्लाई का QFL उठा रहे हैं उसके पीछे की डिमांड लगानी है आगे। परफेक्ट, गॉट इट, समझ गए ना। भी समझ में आ रहा होगा कमेंट में बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। मैं कल से लाइव स्ट्रीम स्टार्ट कर रहा हूँ इस न्यू चैनल में, चार्ट किंग में। मैं आपके उसमें लाइव स्ट्रीम में आपके जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर करूँगा और आप मेरे लाइव स्ट्रीम में देख के आप कॉन्सेप्ट ईजिली वे में समझ सकते हैं। मैं वीडियो को ज़्यादा लेंथी नहीं करने जा रहा हूँ, शॉर्ट में समझाने वाला हूँ। ये सप्लाई है, उसके पीछे डिमांड है, समझिएगा। ये सप्लाई है, ये डिमांड है, ये सप्लाई है, ये डिमांड है। परफेक्ट, आपने ये डिमांड मेज़र की है, ठीक है, वो रिसेंट की है, सप्लाई के बाद की डिमांड, ठीक है। ये आपके पास सप्लाई आई है,
वो कहाँ की है, जस्ट रीसेंट की है, और रीसेंट की डिमांड है, जो ये डिमांड है वो यहाँ पे आई है। दैट्स वाई रीसेंट की सप्लाई हमने यूज़ की है, ये है। ठीक है, ये आपको जो सप्लाई दिख रही है वो रीसेंट की सप्लाई है। जो ये सप्लाई है वो ही रीसेंट में आई है 2x। मैं मेज़र करके आपको दिखा देता हूँ। ये जो मैं QFL यूज़ किया हूँ सप्लाई का, जस्ट यहाँ से यहाँ तक की जो सप्लाई है बॉडी टू बॉडी मैंने जस्ट यहाँ पे लगाई है, एंड 2x करने पे यहाँ पे एक हमको रिवर्सल मिला। अब जैसा कि मैंने आपको कहा था, जहाँ से आप सप्लाई उठा रहे हैं उसके पीछे की डिमांड आप यूज़ करेंगे, और जहाँ से आप डिमांड यूज़ कर रहे हो उसके पीछे की सप्लाई आप यूज़ करोगे। परफेक्ट। सो ये सप्लाई आई, डिमांड आई, देन सप्लाई आई। आपने ये सप्लाई यूज़ करी यहाँ पे 2x, सो उसके पीछे की आप डिमांड यूज़ करोगे। फॉरवर्ड में नहीं जाना है, बैकवर्ड में जाना है। जहाँ से आप सप्लाई यूज़ कर रहे हो वहाँ उसके पीछे की डिमांड, और जहाँ की आप डिमांड उठा रहे हो उसके पीछे की सप्लाई। ठीक है। सो जो मैंने ये QFL यूज़ किया है डिमांड में, वो जस्ट सप्लाई के पीछे की डिमांड है। देन यहाँ पे एक हमको एक मोमेंटम मिला है अपसाइड का। ठीक है, एंड जस्ट मार्केट अभी आपके सामने यहाँ पे दिख भी रही है। अब आप सप्लाई एंड डिमांड मेज़र करना सीख गए, आपको बेस्ट एंट्री कैसे लेनी है। जैसे मान लो यहाँ पे सप्लाई कंप्लीट हो गई है, आप यहीं से घुस जाते इस डिमांड को लगा के, आपका टारगेट यहाँ का होता, एसएल यहाँ का होता, परफेक्ट एंट्री रहती। ठीक है। सो मैं भी जो ट्रेड एग्जीक्यूट करता हूँ, प्लान करता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ एमएमसी बेस्ड कॉन्सेप्ट थ्योरीज, और मैं बेसिकली डिमांड एंड सप्लाई पे वर्क करता हूँ। मेरी जो एनालिसिस है डिमांड एंड सप्लाई पे ही है। आप लाइव स्ट्रीम देखोगे तो आप अच्छे से समझोगे, और कल से मेरी लाइव स्ट्रीम स्टार्ट होने वाली है। सो वीडियो अगर अच्छी लगे, नॉलेजेबल लगे मार्केट में कि नहीं ये सप्लाई डिमांड अच्छे से है, वर्क करेगी, सो वीडियो को लाइक करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि कल से हम यहाँ पे लाइव स्ट्रीम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है। सो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। मैं एक बार फिर से क्लैरिफाई करना चाहूँगा, मार्केट में जो भी डिमांड आ रही है, जो भी सप्लाई आ रही है, वो रिसेंट की ही रहेगी। ठीक है, ये सप्लाई है यहाँ की आई है, उसके पीछे की डिमांड आएगी। परफेक्ट। अब जो आगे सप्लाई आने वाली है, ये भी बात ध्यान से सुनिएगा। मैंने कह दिया है ना, रिसेंट की सप्लाई, रिसेंट की डिमांड। यहाँ पे जब डिमांड कंप्लीट होगी तो क्या आएगा, सप्लाई आएगी। सप्लाई आएगी तो आपको कौन सी सप्लाई यूज़ करनी है, रिसेंट की सप्लाई ये है आपकी, ये ऐसा लगा देना है। अब फिर डिमांड आएगी तो उसके पीछे की डिमांड यूज़ करो आप। सिंपल सा फंडा है, रिसेंट की सप्लाई, रिसेंट की डिमांड। डिमांड जहाँ से उठा रहे हो उसके पीछे की सप्लाई, अगर सप्लाई जहाँ से उठा रहे हो उसके पीछे का डिमांड। ठीक है। आई डोंट थिंक इससे सिंपल आपको कोई समझा पाएगा एमसी बेस्ड कॉन्सेप्ट को यूज़ करके। ठीक है। सो चैनल को एक लाइक एंड एक सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, मेहनत लगी है, और आई थिंक ये वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल होने वाली है आपके लिए। सो हम मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ये चैनल में बेसिकली एमएमसी बेस्ड सभी कॉन्सेप्ट में समझाऊंगा। इसके अलावा कोई भी इस चैनल में वीडियो नहीं आने वाली है, सिर्फ और सिर्फ एमएमसी से रिलेटेड ही। सो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। हम मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।